जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। प्रदोष के समय पर उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना बराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना है। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती हैं, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है। पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी है। मैं अभी आई, अंदर जाती। और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं, और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ेगा उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई, और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है, जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चल। फिर आगे बढ़े। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश।
आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देवऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहाँ तो दिवाली पे रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली, प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में देख ले जा। उसके बच्चों का बड़ा फिलारा रहता ना, तो उधर देख ले जा, तो जरा उधर मां उधर भेज रही है। थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर हो। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज। बहू और बेटी, खुशी, किरण और दे। मैं तालुका कराड़, जिला सतारा से हूं। कहीं बैठी हैं क्या जिन्होंने पत्र, कल का पत्र है, वैसे आज है कि नहीं अब यहां पर मालूम नहीं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे मगर संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। मेरे रिश्तेदार ने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, हमने उस व्रत को करा,
सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर करा। बाबा की कृपा तो हुई, पर गुरुजी मेरे गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर के हिसाब से बच्चादानी के अंदर गठान थी। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया था और यहां तक बोल दिया था कि ये गठान का जो टेस्ट किया जा रहा है इसके अनुसार हो सकता है कि कैंसर की गठान। हम लोग डर गए। ऑपरेशन से पहले हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हमने तो व्रत करा था पशुपतिनाथ का संतान की प्राप्ति के लिए, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेट में गठान है बच्चादानी में। 8 साल से इलाज करवा रहे हैं तो बच्चादानी में कभी गठान नहीं बताई, आज ये गांठ बता दी। हम घर आ गए, बड़े टेंशन में हो गए, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई। थोड़े दिन हमने विचार करने के बाद फिर शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र खाई। खाने के बाद हमने कहा चलो अब ऑपरेशन करवा लेते हैं। तारीख निकलवाई ऑपरेशन के लिए जाने के लिए। जांच फिर प्रारंभ हुई तो जांच में मालूम पड़ा कि वो गठान नहीं है, वो गर्भ ठेर गया बच्चा है। ये शिव तत्व है। 8 साल के बाद बाबा ने सुना और मेरे घर में संतान का सुख दिया। मैं अपने बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा से 9वें महीने में 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। अगर वो बेटी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, जिनका ये पत्र है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण प्यारे शंभो तार तार तू। समय आया। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। 3 हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। 3 हमारे खेड़े को बचा कर रखते हैं। 3 हमारे शहर को बचा कर रखते हैं। 3 हमारे प्रदेश को बचा कर रखते हैं और 3 हमारे भारत को बचा कर रखते हैं। वो 3 कौन? पहले नंबर का वारकरी, संत, साधु, वैष्णव। दूसरे नंबर का पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती नारी। और तीसरे नंबर का हमारे गांव में बिना कपट, निष्कपट के भजन करने वाला वो कीर्तनी, वो सत्संगी, वो भजना वाला। 3 हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। तुम्हारा गांव में अगर सद्दूर कोरोना आया, तुम्हारे गांव में अगर कोरोना आया और तुम बच कर निकल गए, समझना कि तुम्हारे गांव में कोई सती नारी रहती होगी, कोई वारकरी रहता होगा, कोई भजन करने वाला, कोई वैष्णव रहता होगा, कोई संत, कोई साधु रहता होगा, जिसकी भक्ति का बल इतना प्रबल है कि रोग और बीमारी भी दूर हट जाती है। इसको चमत्कार नहीं कहते, इसको तुम्हारे भजन का बल कहते हैं। संत नामदेव जी कुएं के सामने जाकर बैठकर कुएं में से पानी उफाना कर और नामदेव जी की प्यास बुझा दे, तो इसको क्या चमत्कार कहोगे? ये भक्ति है, ये विश्वास है उनका, ये दृढ़ता है उनकी। उनके भजन में वो बल है, उनकी भक्ति में वो बल है कि कुएं का पानी बाहर निकल आता है, गंगा का जल निकल कर आता है। ये भक्ति है उनकी। बिना भक्ति के भगवान मिला किसको है? किसको प्राप्त हुआ?
हमें लगता है कि नामदेव जी को भजा भगवान मिला, इतनी सरलता में नहीं मिले मेरी जीजियों पंढरपुर की और मेरे जीजाओं, इतनी सरलता में नहीं मिला है मेरा बाबा। कितना कितना समय निकाल दिया, कितना से। महाराज जैसे दुनिया में एक ही चीज है जो अंधे को भी दिखाई देती है, और जिसके पास ज्यादा आ जाता है तो वो आंख से अंधा हो जाता है, वो केवल एक पैसा है। पैसा, कोई अंधा है आंख का, बिल्कुल नहीं दिखता, उसको भी पैसा दे दो वो भी बता देगा 10 का नोट है कि 500 का है, वो भी बता देगा। पैसा अंधे को भी दिखाई देता है, और पैसा आंख वाले के पास ज्यादा आ जाता है तो वह आंख से अंधा हो जाता है, मतलब उसको केवल अपना अपना दिखता है, बाकी का कोई नजर नहीं आता, अंधा हो गया। जैसे अंधे को पैसा समझ में आ जाता है कि ये पैसा 500 का नोट है कि 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 5 का नोट है कि 50 रुपए है कि 20 रुपए है, कि उसको मालूम है। उसको पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के तट पर। अमावस्या आ गई तो उस समय आ गए, पूर्णिमा आ गई तो उस समय आ गए। चंद्रभागा को नहाने के लिए केवल क्या पुण्य वाले लोग ही आते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, चंद्रभागा को नहाने के लिए चोट्टे भी आते हैं। पुण्य वाला कपड़े रखता है, सामान रखता है, विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल पांडुरंगा कह के चंद्रभागा का जल में स्नान करता है। और चोट्टा, तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करें घर से नंगे, जा। चोट्टा भी इंतजार करता। कथा सुनने के लिए क्या केवल भक्त ही आएंगे? अरे बोलो तो कहीं के चोट्टे भी बैठे होंगे, बैठे। पर जरा विचार करना, चोट्टा इतने साल से चुरा रिया है, लाखों की चोरी कर ली तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है। तुम्हारा कोई सामान चले भी गया तो तुम 2 साल में, 1.5 साल में वापिस मंगलसूत्र, वापिस चेन, वापिस सामान तुमने 2 साल में वापिस बना लिया। वो 1 तोला का था, तुमने 2 तोला का बनाया कि अब क्या मजबूत बनवाओगे। तुम आगे बढ़ गए, पर वो चोट्टा, बोलते जाओ, चोट्टा ही दिया, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब ही नहीं कर रहा। जिसकी जॉब अच्छी कंपनी में है वो तरक्की कर रहा है। कपड़ा चले गया, अगली बार आऊंगी ना हरि विठ्ठल के यहां पर चंद्रभागा नहाने के लिए, ज्यादा लाऊंगी। अब की बार अकेली आई हूं ना, अगली बार 2 लोगों को साथ लाऊंगी तो मैं नहाने जाऊंगी तो वो कपड़े देखेगा। मतलब 2 लोगों को लाना कोई सरल बात है? उन लोगों का खर्चा उठाना, उनको खाना खिलाना, धर्मशाला में ठहराना, मतलब मेरा हरि विठ्ठल इतना दे देगा कि मैं 3 लोगों का भजन अपने आप झेल सकती हूं, इतना प्रदान करेगा। केवल पुण्य वाले ही नहीं, पापी भी जाते हैं। एक
बड़ा अंतर है सती मैया और पार्वती मैया में। कौन सा अंतर बड़ा है सती और पार्वती में? सती मैया, शिवजी सती मैया को अपने साथ रखना चाहते थे कि मैं कथा भी सुनूं तो सती मेरे साथ बैठे, सती मेरे साथ बैठकर कथा सुने, सती हमारे साथ बैठकर कथा श्रवण करे, ये शिवजी चाहते हैं। पर सती मैया बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी, उनका मन कथा में था ही नहीं, उनका चित्त कथा में लगा ही नहीं। पार्वती और सती में, माता सती में और पार्वती में बड़ा अंतर है। सती मैया शिवजी के साथ में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहती थी और पार्वती मैया कथा में इतनी रमी रहती थी कि शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनना चाहती थी। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए, उन्होंने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है, यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया, सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया, यमराज कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था, फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा, शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी,
कहाँ गई थी आज? स्पष्ट कह देना, आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर? हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहां से मेहता जी के घर के बीच तक हम घर तक पहुंचे थे। वहां जहां से अंदर प्रवेश करे थे, वो जहां रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहां फॉलो लेने आई थी, गाड़ियां लेने आई थी, वहां से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है। 52। अब फ्री थे तो करें क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और ना जाने कितने पार्लर। तो हमने भी सोच लिया है नए साल में ये पार्लर हमारा भी है। ये पार्लर बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर हैं उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये भी पार्लर है, ये आत्म श्रृंगार का पार्लर है। इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर मेरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर मेरी। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है। यहीं मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ, कहीं हाथ हिलाएं अगर बैठी हो तो। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है। मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अनुश्री है। उसे जन्म से ही झटके की बीमारी है। मेरी बेटी 6 महीने की थी। एक दिन उसे बड़ा झटका आया, उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया गुरुदेव। महीना 2-3 बार उसको झटके आना शुरू हो गए। हम उस पर ट्रीटमेंट करवाते रहे। एक बार और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तब उसका ट्रीटमेंट करवाया। तब उसे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तब हमने उसको बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई गुरुदेव। उसको चलना नहीं आता था, बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक हमारी पड़ोसन की आंटी जी बोली, तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर और उस जल को बेटी को दिया कर। हमारी बेटी तो वैसे ही झटके आते थे उसको महीने भर, और तकलीफ ये थी कि चल भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। मैंने बगल वाली आंटी के कहने पर उसको पानी देना प्रारंभ करा। आप छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे, वहां पर पत्र पढ़ रहे थे। उस पत्र में आप कुछ बता रहे थे, मैंने सुना। उस दिन मेरा विश्वास जागृत हो गया कि जब टीवी में महाराज बता रहा है और पत्र पढ़ रहा है, उसने नहीं लिखा है, दुनिया वालों ने पत्र लिखकर भेजा और लोग अपना महसूस करा हुआ अंदाजा लिख रहे हैं, तो मैं भी कर कर देखूंगी। और मैंने अपनी बेटी के लिए उपाय करा। आज बाबा की कृपा से वो ठीक है, चल भी रही है और बोल भी रही है, और बाबा की करुणा है। मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है। यही मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं, ओगड़दानी इसी को कहते हैं। एक आपका विश्वास।
देखिए दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी के पास में ऐसे ऐसे पत्र आते हैं जिन पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज़ संभव होता है भगवान शिव के विश्वास से, आपके अपने धर्म से, आपकी अपनी आस्था से। तो आस्था से जुड़े रहिए, बने रहिए और हर दिन पूजते रहिए भगवान शिव को और साथ में कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी उपाय और एक और ही अच्छी पत्र के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।